खुली जगह पे करा लेते हैं। तो ये भी आपका ऑन प्रेमिसेस होता है, ठीक है। ऑन प्रेमिसेस दो तरह की होती हैं। एक ऑन प्रेमिसेस वो होता है जो कि आपने सर्विसेज देनी होती हैं किसी होटल के अंदर, किसी होटल की लॉबी के अंदर, किसी ऐसी जगह पे सर्विसेज देनी होती हैं, या किसी हॉल, शादी हॉल है, वो भी एक प्रेमिसेस होता है, डिफाइंड प्रेमिसेस होता है कि वहीं तक आप उस सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट में बाद में ऐसा होता है कि ओपन एयर पार्टीज होती हैं, तो उनके लिए भी आपको यहाँ सर्विसेज देनी पड़ती है। इसका जो अहम फीचर होते हैं, सर्विस के जो अहम फीचर हैं क्या होते हैं कि ये इवेंट जो है ये कैटरिंग प्रॉपर्टी के अंदर होता है, यानी जहाँ कैटरिंग हो रही है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर ही वो। उसके बाद अनदर सर्विस ये होती है स्टूडेंट्स की, जब आपके पास जो स्टाफ है, किचन स्टाफ वहाँ प्रॉपर मौजूद होता है, वहाँ पर जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है। इसके अलावा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है, हाईली कंट्रोल्ड होती है, यानी मैनेजर्स वगैरह आपके ऊपर लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और आपकी सर्विसेज को भी प्रॉपर और भी श्योर बना रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये डेकोरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, सीट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी सीटिंग एरिया भी वो लगा के देते हैं आपको, डेकोरेशन भी वो करा के देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इस पूरे सेटअप का हिस्सा होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझना इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि कैटरिंग सर्विस की जो टाइप्स हैं या कैटरिंग सर्विस की जो बिहेवियर्स हैं उनको पैटर्नाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उसको पैटर्नाइज कर पाते हैं तो आप एक बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विस को परफॉर्म कर पाते हैं और सर्विसेज आपकी